क्या हुआ, थंबनेल देख के आए हो? नहीं होगा, बिना पढ़े इंस्पेक्टर बनोगे, ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। तो इस थंबनेल का बस मेरा मकसद ये था कि मैं आपको डिटेल स्ट्रेटजी बता सकूं, जिससे मैं दावा करता हूं कि आप 250 में 250 नंबर ला सकते हैं सीपीएसआई में। तो आइए आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको वो श्योर तरीके बताता हूं जिससे कि इंग्लिश में आप 250 में 250 लाएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस एसआई मतलब सीपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और उसका सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि 200 नंबर के प्री में मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 200 नंबर के मेंस में आते हैं। प्री में आपके आउट ऑफ 200 मार्क्स जो है 50-50 ईच है। 50 मार्क्स मैथ्स, 50 मार्क्स रीजनिंग, 50 मार्क्स जीएस एंड 50 मार्क्स इंग्लिश। और जहां तक मेंस के सवाल है तो उसमें आपके 200 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आता है, मतलब 200 क्वेश्चन इंग्लिश के ही आते हैं। तो ओवरऑल ये कहने का अर्थ निकला कि अगर हमें दिल्ली पुलिस एसआई में सिलेक्शन चाहिए अच्छी मतलब रैंकिंग के साथ, तो इसमें मेजर जो रोल प्ले करता है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। क्योंकि आउट ऑफ, अगर मैं ये कहूं कि आउट ऑफ 400 250 मार्क्स, 400 में से 250 नंबर का आपका इंग्लिश का वेटेज है। और 400 में से अगर 250 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश का हो गया, इसका मतलब है कि इसका इंपॉर्टेंस और सभी सब्जेक्ट्स के मुकाबले बहुत आगे है, बहुत ही ज्यादा है। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको इंग्लिश सेक्शन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, चाहे वो प्री के लिए हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस मेंस के लिए हो। देखो अभी हमारे पास 2 मंथ्स है नियर अबाउट, क्योंकि प्री एग्जामिनेशंस आपके मई में होगा, अभी आपका मार्च चल रहा है। तो मई तक के लिए आपके पास 2 महीने, एक ओवरऑल एक ऑन एन एवरेज 2 महीने आपके पास टाइमिंग है। और मेंस में आपको कुछ टाइम मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि मेंस की तैयारी हमेशा ही प्री तक हो जाना चाहिए, क्योंकि प्री के बाद हम सोचते हैं कि मेंस के लिए काफी टाइम मिलेगा, लेकिन नहीं। मेंस में आपको 10 तरह की परेशानियां रहती हैं, मतलब जो आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी रहती है, बहुत तरह की चीजें रहती हैं। इसीलिए आपका स्ट्रेटजी ये कहता है कि आपको प्री एग्जामिनेशन जिस दिन आप देने जा रहे हो उस समय तक आपका इंग्लिश प्री प्लस मेंस दोनों के लिए तैयार रहे, तो आपका क्या होगा, सेफ जोन में रहोगे। तो फिर मेंस में चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि आप अच्छा स्कोर कर सको। तो राइट नाउ यू हैव 2 मंथ्स, और 2 महीने के हिसाब से अगर तैयारी देखा जाए तो देखो पहला मंथ, जब हम फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मंथ में सबसे पहले आपको तैयारी करना चाहिए ग्रामर। लेकिन अब इसमें भी एक कैच है, इसमें भी एक परेशानी है कि अगर आप आज से डेली ग्रामर को चैप्टर वाइज करोगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगी आपको, और वो 2 महीने के अंदर फिर कंप्लीट होने वाला नहीं है। और अगर आप 2 महीने में कंप्लीट कर भी लोगे तो 2 महीने के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का पोर्शन को कवर कर पाओगे। तो बाकी और सब जो सिलेबस के अंदर है, पिलर है, क्लोज स्ट्रेस है, अरेंजमेंट है, वॉइस नरेशन है, वर्ड सेक्शन है, ये सभी आपके छूट जाएंगे। तो ग्रामर को करने के लिए मुझे लगता है कि आपको सभी जो है आपको कॉमन एरर पे फोकस करना चाहिए, कॉमन एरर के क्वेश्चंस करने चाहिए। इससे क्या होगा कि कॉमन एरर जब आप करोगे तो बहुत कम समय में आप लगभग ग्रामर के जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं उसे पूरी तरह से आप जो है कंप्लीट कर पाओगे। और जहां तक कॉमन एरर की बात है तो मैं अभी जो है यूट्यूब चैनल पे अपने मतलब जो राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे 2100 कॉमन एरर की सीरीज चल रही है, आप उसे कर लीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस एसआई के लिए प्री हो या मेंस हो, आपको ग्रामर का सेक्शन में उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। यू वॉन्ट फेस एनी प्रॉब्लम आफ्टर डूइंग दोज 2100 क्वेश्चंस। तो उस कॉमन एरर करने के लिए, ग्रामर के सेक्शन को करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर शाम को 5 से लेकर 6:15 तक डेली शाम को चलती है, मंडे टू सैटरडे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ग्रामर सेक्शन तो वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद साथ साथ में आपको वोकैब डेली करना चाहिए। वोकैब से कहने का अर्थ है कि आपको एटलीस्ट 100 वर्ड्स जो है डेली आपको वोकैब में कवर करना है, ताकि 2 मंथ्स के अंदर आप लगभग 6000 वर्ड्स का कवर कर सके। जहां तक बात है उसमें अगर वोकैब सेक्शन की बात करोगे तो सबसे पहले
आपको ईडियम पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आपको ईडियम करना चाहिए, और ऑन एन एवरेज अगर आप 1000 ईडियम्स को कवर कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको CPO-SI प्री या मेंस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। और ये जो 1000 आप ईडियम्स करोगे, ये बच्चों प्रीवियस ईयर होना चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स का ही होना चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स का करो, क्योंकि 80 to 85% जो वोकैब सेक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, अभी फिलहाल में जो पैटर्न चल रहा है। तो अगर आप ईडियम पिछले 10 सालों में से 1000 जो है ईडियम्स अगर उसे कवर कर लेते हो तो फिर आपको ईडियम सेक्शन प्री प्लस मेंस दोनों ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना चाहिए ईडियम के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ईडियम के बाद बच्चों आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तैयारी करनी चाहिए। इसमें भी आपको मैक्सिमम 1000 मतलब वन वर्ड ही करना चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईडियम और वन वर्ड ही ऐसे हैं जो कम क्वेश्चंस वर्ड्स करके भी आप नंबर पूरी तरह से उठा सकते हैं। और इसमें भी मेरा यही है कि लास्ट 10 ईयर्स के आप क्वेश्चंस करें, इससे ज्यादा करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ईडियम वन वर्ड, इसके बाद आपको जाना चाहिए सिनोनिम्स पे, synonyms and antonyms, synonyms and antonyms। तो synonyms antonyms जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चंस, इसके वर्ड्स बहुत ज्यादा है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखोगे तो synonym antonyms जो है लाखों में है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू लैक्स ऑफ synonyms antonyms। संभव नहीं है कि आप लाखों सिनोनिम एंटोनिम को एक लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट कर सको। तो मैक्सिमम जो होना चाहिए आपको 3 से 3500 3000 के करीब अगर आप सिनोनिम एंटोनिम करते हो पिछले, मतलब मैक्सिमम मैं कह रहा हूं कि 7 ईयर्स को, आप अगर पिछले 7 साल के सिनोनिम एंटोनिम को कवर कर लो तो फिर इससे आपका 60 to 80% के बीच में आपको रिपीट हो के क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, तो फिर आपको और ज्यादा उसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं कि वोकैब आपको डेली 100 वर्ड करने हैं, तो अगर आप देखोगे तो 3000, 4000, 5000 टोटल आपके वोकैब हो रहे हैं बच्चों 5000। इसका मतलब ये निकला कि आप इसे चाहें तो 50 डेज के अंदर वोकैब को कंप्लीट कर सकते हैं, और बाकी जो आपके 10 दिन 15 दिन जो भी बचेंगे एग्जामिनेशन प्री से पहले, उसमें आप इन सब वोकैब्स का लगातार डेली जो है 300, 400 करके रिवीजन कर सकते हो। तो वोकैब सेक्शन ये होगा, और 100 वोकैब करने के लिए आपको 1 आवर से ज्यादा का टाइमिंग एक दिन में नहीं लेना चाहिए। तो ग्रामर करो कॉमन एरर के, डेली वोकैब करिए, उसमें सेक्शन वाइज है, जिससे इतना से ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, अब बच गया आपका थर्ड सेक्शन जो बच्चों है वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन पोर्शन, कंप्रीहेंशन में आपका बच्चों जो है सबसे पहले आता है पैराजंबल। पैराजंबल है, फिर आपका है क्लोज टेस्ट, और फिर आपका है पैसेज। ध्यान रखना बच्चों, मैं ये जो भी स्ट्रेटजी बता रहा हूं प्री प्लस मेंस दोनों के इंग्लिश के लिए बता रहा हूं, सिर्फ ये प्री के लिए नहीं है, प्री प्लस मेंस को आपको प्री तक खत्म करना है, वो हम टारगेट बता रहे हैं, ताकि जब प्री का एग्जाम हो सके तो मेंस में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे वहां पे वो स्ट्रेटजी बदल जाना चाहिए, लेकिन रूल्स ग्रामर वर्ड सेम रहेंगे। तो आपको मेंस में स्ट्रेटजी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना है, परफेक्शन लाना है, तो उसके लिए सब चीजें आपको प्री तक कंप्लीट कर लेना है। तो जहां तक आपको पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और पैसेज की बात है, तो देखो बच्चों जनरली पैराजंबल रिपीट नहीं होते हैं, क्लोज टेस्ट और पैसेज तो कभी कभी रिपीट हो भी जाए। जनरली आप ये मान के चलो कि जो कंप्रीहेंशन सेक्शन होती है ना CPO-SI का, वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही रिपीट होती है। अगर 100 क्वेश्चन आए तो उसमें 5-10 रिपीट हुए हैं, 90% आपके रिपीट होते नहीं है। तो इसमें प्रीवियस ईयर करना ठीक है, लेकिन आपको नए जो सेगमेंट है उस पे भी मतलब जो एक्सप्लोर करना चाहिए। तो पैराजंबल की जहां तक बात है तो मैक्सिमम 10 पैराजंबल्स आपको डेली करना चाहिए। पैराजंबल्स में 10 जो जिसे आप सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हो, PQRS भी कहते हो, सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हो, अलग अलग नाम से बच्चे बुलाते हैं, बट आप इसे जो भी बोलिए,
10 सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजंबल आपको डेली करना चाहिए। क्लोज टेस्ट की बात जहां तक बच्चों है तो 2 क्लोज टेस्ट आपको डेली करना चाहिए। 2 क्लोज टेस्ट डेली करना चाहिए, क्योंकि एक क्लोज टेस्ट में कम से कम 5 ब्लैंक होंगे, तो 5-5 करके 10 ब्लैंक आपको फिल करने पड़ेंगे टोटल, तो उससे आपका एनालिसिस अच्छा होगा। और पैसेज भी मैक्सिमम 2 आपको डेली करना चाहिए। इससे देखो, अगर आप 1 मंथ की बात करो तो 2 महीने की बात करो तो 600 यहां हो गए, मतलब जो आपका 120 ये हो गए, आपका 120 ये हो गए, तो 720 और फिर से 120 यहां पे हो गए, तो मतलब जो है 840 के करीब यहां हो गए। तो 2 महीने में आपका ये पैराजंबल हो गया। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो पोर्शन है ना, मेंस में यही डिसाइडिंग फैक्टर है। किसी भी स्टूडेंट को अगर सीपीओ-एसआई में अच्छा रैंक लाना है, अच्छा स्कोर करना है, तो जानते हो जैसे कि 400 में से 250 नंबर तक इंग्लिश आ रहा है, और उस 250 में भी इन तीनों का वेटेज ही मायने रखेगा। क्योंकि जनरली अगर देखा जाए, अगर मान लो 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 100 में से 70 बच्चों का ये जो सेगमेंट होता है ना, ये बहुत ही खराब होता है, बहुत ही खराब, बैड होता है। ये सेगमेंट खराब होता है। तो अगर मान लो इस सेगमेंट से प्री और मेंस मिला के 100 क्वेश्चन आए 100 नंबर के, तो इसमें क्या होगा, बच्चों का जो है पूरी तरह से मार्क्स जो है घट जाता है, एवरेज वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको एनालिसिस, इसमें टोटल चीजें चाहिए। आपको इसमें ग्रामर भी अच्छा होना चाहिए, इसमें आपका वर्ड पावर भी अच्छा होना चाहिए, इसमें आपका कंप्रिहेंशन को सोचने समझने की थिंकिंग एबिलिटी भी होना चाहिए। तो ये तभी हो पाता है जब आपका इंग्लिश का पूरा निचोड़ हो, जब आप पूरा ग्रामर जान रहे हो, वर्ड पावर अच्छी होगी, तो ये सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जो कि अधिकतर बच्चों का ठीक नहीं होता है। इसलिए वहां पे उनका मार्क्स पूरी तरह से डाउन होता है। इसे छोड़ के 150 क्वेश्चन जो बचते हैं, मान लो एक एवरेज बता रहा हूं, उस 150 नंबर में आप बहुत तेज हैं या एक बच्चा एवरेज है, आपके और उस एवरेज बच्चे के बीच में ज्यादा अंतर आएगा 15 से 20 नंबर का। लेकिन ये जो कंप्रिहेंशन पोर्शन जो है प्री और मेंस मिला के, इसमें अगर 100 नंबर एक क्वेश्चन आ रहा है ना, तो जो एवरेज स्टूडेंट है उनका घट के वो 30-35 नंबर पे पहुंच जाते हैं, 40 नंबर पे 60 नंबर लॉस हुआ। और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इनमें कमांड किया, जो कि सबसे इजी पोर्शन होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, आउट ऑफ 100 वो 80 मार्क्स ले आ देते हैं, 90 मार्क्स ले आते हैं। तो आपके और एक जो एवरेज स्टूडेंट है या तेज स्टूडेंट है, उसके बीच में इस सेगमेंट में 50 मार्क्स का डिफरेंस आता है। मान लो आपका 50 ज्यादा आया और किसी बच्चे का 50 कम आया, तो वो गैप कभी फिल नहीं होगी, चाहे आप प्री में कितना ही ज्यादा उठा सको। तो इसीलिए बच्चों, इसका तैयारी आपको प्री में तो करना ही है, 2 महीने का ये रूटीन है। लेकिन जब आप मेंस में आओगे, तो जब आप बच्चों मेंस में आओगे, जब सीपीओ-एसआई मेंस की बात होगी, तो मेंस का जो स्ट्रेटजी कहता है वो ये कहता है कि आपका डेली का रूटीन ये होना चाहिए। मैं पर डे का रूटीन बता रहा हूं, डेली का रूटीन बता रहा हूं। पर डे का आपका क्या रूटीन होना चाहिए? पर डे जो है 1 टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए, एक टेस्ट पेपर इंग्लिश का सॉल्व करना चाहिए 200 मार्क्स वाला। एक तो आपको यह करना है। इसमें आपको बच्चों कम से कम जो लगेगा 2 घंटे तो पेपर देने में लगेंगे, और उसके एनालिसिस में 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लग जाएंगे। ये एक हुआ, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा आपको जो पैराजंबल है या सेंटेंस अरेंजमेंट में जो बोलते हो, ये मेंस की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। ये डेली आपको पैराजंबल कम से कम 20 आपको डेली करने हैं, डेली 20 पैराजंबल्स करने होंगे। क्लोज टेस्ट जो है बच्चों, ये डेली आपको कम से कम 5 क्लोज टेस्ट तो डेली करने होंगे। इसके अलावा जो पैसेज बच गया बच्चों, पैसेज, ये आपको डेली 5 पैसेज करने होंगे। ये हो गया एक्सक्लूसिव सिर्फ कंप्रिहेंशन सेक्शन से। और उसके बाद जो है आपका जो अगला सेक्शन है वर्ड के लिए, वोकैब और ग्रामर के लिए, जो ग्रामर का जो सेक्शन है, ग्रामर का जो सेक्शन है सेकेंड पार्ट, इसमें आपको डेली कम से कम 100 एरर करना चाहिए बच्चों, 100
सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना चाहिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और 50 फिलर करना चाहिए। 50 क्वेश्चन डेली फिल इन द ब्लैंक से करना पड़ेगा आपको। और वॉइस नरेशन मिला के बच्चों मैक्सिमम जो है 100 क्वेश्चन करना चाहिए। ये हो गया। और जहां तक थर्ड पावर है वर्ड सेगमेंट में जो आपने प्री में जो वर्ड्स किए थे उसी वर्ड का बच्चों आपको रिवीजन करना है। प्री में जो आपको 5000 या 6000 जो आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है उन शब्दों को सिर्फ 1 आवर डेली रिवीजन मारना है। तो ये आपका प्री और मेंस का एक टोटल स्ट्रेटजी हो गया। देखिए मेंस में भी ग्रामर में एरर से करो, इंप्रूवमेंट से करो, फिलर से करो, वॉइस नरेशन से करो, और वर्ड सेक्शन जो आपने प्री में किया है उसी वर्ड सेक्शन को आप रिवाइज करते रहो ताकि परफेक्शन आ रहे। मतलब है कि अगर आपने प्री में वर्ड्स कर लिया है, कंप्रिहेंशन सेक्शन कर लिया है, ग्रामर सेक्शन कर लिया है, तो मेंस में वो सब चीजें तो हो ही चुकी हैं। मेंस में बस उसे आपको बेहतर करते चला जाना है। तो अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपनाया डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 250 में से 230-40 नंबर उठाना अभी भी बहुत ही अचीवेबल है। लेकिन उसके लिए आपको डेली का एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, प्री में एक पैटर्न होना चाहिए, और मेंस में तो सिर्फ इंग्लिश आ रही है तो आपको 8 से 9 घंटे मेंस में इंग्लिश पे फोकस करना होगा। तो ये 8 से 9 घंटे के हिसाब से ये टोटल आपका एक सिलेबस मैंने तैयार कर दिया है। और जहां तक तैयारी की बात है कि हम तैयारी कैसे करें, तो जैसे मैंने आपको आज बताया एक बार कि 2100 क्वेश्चन जो मैं एरर करेक्शन का करा रहा हूं शाम को 5 बजे, वो कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो है प्री प्लस मेंस का एरर, इंप्रूवमेंट, फिलर उससे लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, उस क्लास में कोई इधर उधर की बातें नहीं होती है, कोई मोटिवेशन नहीं दी जाती है, टू द पॉइंट पढ़ाई होती है। तो उसमें जो 1-1.25 घंटे आप जुड़ोगे या देखोगे उसमें जो है आपका पूरी तरह से टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि आपके टाइम का कितना वैल्यू है। आप बच्चों के लिए टाइम कितना मूल्यवान है ये हमें पता है। इसलिए हम लोग फालतू की बातें ना करके क्लास में डबल मीनिंग मजाक ना करके, बड़ी बड़ी बातें ना करके, हम लोग टू द पॉइंट पढ़ाई की बात करते हैं, वो कर लो। इसके अलावा हम बहुत ही जल्द CPO-SI के प्री के लिए इंग्लिश का मैं खुद ही मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूं, उसे आप ज्वाइन कर लो। वीक में 3 मॉक टेस्ट कराऊंगा, तो उससे इंग्लिश का जो है एग्जाम का जो पेपर का जो फियर होता है वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही प्री खत्म होती है उसी के 1 से 2 दिन के अंदर हम CPO-SI मेंस के लिए 200 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट पेपर, वो टेस्ट पेपर मैं आपको लाइव करवाना शुरू कर दूंगा अपने राइस स्मार्ट के हिंदी चैनल पे। तो अगर आपने ये कर लिया तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि आपको कोई बड़े बड़े जगहों की जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि नाम बड़े दर्शन खोटे। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस हमसे जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि CPO-SI में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका स्ट्रेटजी। तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट अपने कमर में बांध लीजिए और CPO-SI बन के दिखाना है। क्योंकि ध्यान रखना, मोटिवेशन यही होती है कि जिस दिन आप CPO-SI दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन के अपने 3 स्टार लगा के वर्दी में, जब अपने गांव में, अपने जन्मभूमि में, अपने माता पिता के सामने जब प्रस्तुत होगे, तो उसका जो जलवा होगा ना, जो खुशी होगी ना, ये अनइमेजिनेबल है। ये उस खुशी को कोई भी फील नहीं कर सकता है जिसके साथ है वो आप मतलब अपने इसमें ये कह सकते हो कि जिस दिन आप पास होकर सिलेक्शन लेके वर्दी पहन के अपने माता पिता के सामने पहुंच गए ना, तो आपके माता पिता का गर्व से सीना फूल जाएगा और उनकी उम्र जो है ना कम से कम 10 साल बढ़ जाएगी। वो इसीलिए नहीं क्योंकि आपने उनके जीवन को सिक्योर कर दिया, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है तो वो अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि अब मेरा बेटे का जीवन बहुत ही अच्छे से कटेगा। तो अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने समाज में अपने रिस्पेक्ट बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से ही आप तैयारी में जुट जाइए और राइस स्मार्ट आपको वादा करता है कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगी तब तक हम आपके साथ दिलो जान से जुटे हुए हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आपके साथ 100% देंगे,
ताकि आप 250 में 250 की कोशिश करो तो वो भी अचीवेबल हो आपके लिए। जय हिंद, जय स्टूडेंट।